नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं 13वीं मृत्यु के बाद जो 13वीं की रस्म निभाई जाती है, क्या यह उचित है और यह क्यों यह 13वीं की रस्म हमारे सनातन धर्म के अंदर करी जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे धर्म के अंदर 16 संस्कार मानव के जन्म से मृत्यु तक किए जाते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु का दाह संस्कार जो होता है वही 16वां संस्कार होता है। हमारे सनातन धर्म के अंदर 13वीं जो 17वां संस्कार जो आज प्रचलन में है, यह हमारे सनातन धर्म का संस्कार नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। तो यह 17वां संस्कार कहाँ से और क्यों हमारे धर्म में अपना स्थान बना लिया? सत्यता तो यह है कि जिस व्यक्ति के घर में इतना दुख हुआ है, उसके घर में उसके एक पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हुई है, क्या ऐसे दुख की स्थिति में उस परिवार को भोज देने की प्रथा में दबाव डालना चाहिए? क्या यह हमारी प्रथा है? हमारी ऐसी कोई प्रथा भी नहीं है और ना ही 13वीं जैसा संस्कार हमारे सनातन धर्म में निभाया जाना चाहिए। लेकिन यह हमारे धर्म में क्यों निभाया जा रहा है, इसके भी पीछे एक कारण है। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति की, परिवार के सदस्य की किसी भी घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत ऐसा माना जाता है कि घर के 13वें दिन उसको एक जो घर के अंदर व्याप्त होता है, जिसे शमशानी शोक कहा जाता है, अर्थात शमशान का दुख जो उस घर में व्याप्त होता है, उस शमशान के दुख को समाप्त करने के लिए और घर की शुद्धि इस शमशान के शोक से, इस शमशानी शोक से करने के लिए एक और उस दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में उसको वास मिले और वह स्वर्ग में सुखों का भोग करे, इस कामना के साथ घर का शुद्धिकरण किया जाता है। तो यह मात्र एक हवन है और इसमें क्या हुआ कि पीछे से और इसमें इस हवन में उस व्यक्ति के जिसका देहांत हुआ है, उसके सगे संबंधी, उसके परिवार के लोग जो होते हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना तो उस परिवार का धर्म होता है। बस इतना ही इस 13वीं का मतलब होता है। लेकिन यह धीरे धीरे ऐसे प्रचलन में आई और इसका आकार जो है बढ़ता गया और कालांतर को समय में यह एक रस्म बन गई कि यदि किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई है तो उसे 13वीं के अंदर 13 दिन के बाद उसे एक बहुत बड़ी दावत देनी पड़ेगी, एक भोज का आयोजन करना पड़ेगा, जिसमें समाज के और लोग भी शामिल होंगे। यह रस्म हमारे धर्म की नहीं है और यदि 13वीं जैसे हमें रस्मों का आज के समय पर बहिष्कार करना चाहिए और 13वीं जैसी रस्मों को हमें नहीं निभाना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के 16 ही संस्कार हैं और 17वां संस्कार हमारे सनातन धर्म में नहीं है। तो इस प्रश्न का हल कि क्या हमें 13वीं मनाना सही है या गलत है? 13वीं मनाना बिल्कुल गलत है। अब इसमें एक बात और आती है कि ब्राह्मण भोज की, तो ब्राह्मण भोज
तो वह है कि आपने कर्म कांड करवाने के लिए, इन रस्मों को निभाने के लिए एक ब्राह्मण को आमंत्रित किया हुआ है और जो इस रस्म को निभा रहा है उसे भोजन देना आपका कर्तव्य है। अपने जो सगे संबंधी हैं उनको भोजन देना आपका कर्तव्य है, क्योंकि वहाँ पर वह एक परिवार के रूप में आ जाते हैं, एक कुटुंब के रूप में आ जाते हैं। वह 13वीं का कोई रूप नहीं होता, लेकिन जब भी इसी भोज के अंदर जब समाज इकट्ठा हो जाता है तो यह 13वीं की प्रथा हो जाती है। तो हमारे सनातन धर्म में 13वीं की प्रथा नहीं है और 13वीं मनाना भी गलत है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।